ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन ये वो टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर घर का टॉपिक हो सकता है। तो ये टॉपिक है फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग का होना। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो मुझसे ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें तो पहले इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग नहीं हुई। या कुछ ख़वातीन मुझसे शादी से पहले डिस्कस करती हैं कि डॉक्टर साहब, क्या पहले इंटरकोर्स के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या कम ब्लीडिंग होती है, या मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि क्या होगा। तो ये एक बहुत ही नाज़रीन बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन मैं एक बहुत फैक्चुअल बात आपको बताना चाहती हूँ। वो ये है कि हाइमन जो होती है वो मुख्तलिफ़ उसकी शेप्स होती हैं, उसका मुख्तलिफ़ टेक्सचर होता है और उसकी मुख्तलिफ़ थिकनेस होती है। और हाइमन की थिकनेस, टेक्सचर और उसकी शेप पे डिपेंड करता है कि औरत को कितनी ब्लीडिंग होगी। तकरीबन 40% औरतें ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनको फर्स्ट इंटरकोर्स पे ब्लीडिंग ना हो, या काफ़ी परसेंटेज औरतों की ऐसी हो सकती है कि जिनको फर्स्ट इंटरकोर्स पे किसी भी किस्म का ज़्यादा दर्द या ब्लीडिंग या कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो उनका पहला सेक्सुअल एक्सपीरियंस था। बाज़ औक़ात ये चीज़ें मर्दों के जहन में भी शक व शुबहात पैदा करती हैं, और इवन औरत भी बहुत कंफ्यूज होती है कि ये तो मेरा पहला इंसिडेंस है कि मैं इस तरह से इंटीमेट हुई हूँ, तो कि क्या वजह हुई कि मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई। और बाज़ औक़ात मर्दों के जहन में भी ये आता है कि क्या मेरी बीवी वर्जिन है जो उसको ब्लीडिंग नहीं हुई। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि तकरीबन 40% औरतों में ब्लीडिंग नहीं भी हो सकती। ज़्यादातर ख़वातीन में ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग बहुत माइनर किस्म के 1 या 2 ब्लड के ड्रॉप्स की फॉर्म में हो सकती है, या हैवी ब्लीडिंग की फॉर्म में भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी हाइमन की थिकनेस कितनी है और उसकी शेप क्या है। कुछ औरतों की हाइमन जो है वो बिल्कुल ही रिंग की फॉर्म में होती है, जो कि बहुत थिक होता है, और वो जब वो पहली बार अपने हस्बैंड से मिलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर सकता है, या वो बहुत जब रप्चर करता है वो बहुत वेस्कुलर होता है। बल्कि हमने तो बहुत से पेशेंट्स को इन एमरजेंसी ट्रीट किया है जो कि शादी की पहली रात ही हॉस्पिटल आते हैं और उनको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि वो उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ जाता है, या हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर ले जाके उनकी स्टिचिंग भी करनी पड़ जाती है। लेकिन बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं जिनको एक आधा स्पॉट ही सिर्फ ब्लड का लगता है। कुछ ख़वातीन मुझसे ये सवाल करती हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, हमें ब्लीडिंग क्यों नहीं हुई। तो बाज़ ख़वातीन की जो हाइमन है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक टिश्यू होता है उसमें, और उसमें ज़्यादा ब्लड वेसल्स नहीं होती, और जो इलास्टिक टिश्यू जो है ये स्ट्रेच कर जाता है। जब ये स्ट्रेच करता है तो ये रप्चर नहीं होता तो ये ब्लीड नहीं करता। तो अगर ये ब्लीड नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है खुदा न खास्ता वर्जिन नहीं थी। तो ये वाली बात जो है लोगों को अपने जहन से निकाल देनी चाहिए कि ब्लीडिंग होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात जो हाइमन होती है इतनी टाइट होती है कि वो पहली दफ़ा में रप्चर ही नहीं कर पाते, और फिर रप्चर होती है तो टीयर बन जाता है। बाज़ दफ़ा हाइमन बिल्कुल हल्की सी छोटी सी सेमी सर्कुलर, जैसे कि चाँद दूसरे तीसरे दिन का चाँद होता है, सेमी इस तरह का, उस तरह की उसकी शेप होती है, और वो भी बाज़ दफ़ा ब्लीड नहीं करती। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन चीज़ों को बना के अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको आपको ख़राब नहीं करना चाहिए और शक में नहीं रहना चाहिए। फिर कुछ चीज़ें हैं कि जो मुझसे ख़वातीन पूछती हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे की मतलब या किसी लड़की की हाइमन डैमेज हो गई हो किसी भी वजह से। हाँ, बहुत से स्पोर्ट्स ऐसे हैं
کہ جس میں آپ کی ہائمن ڈیمیج ہو سکتی ہے، یا وہ خواتین جو کہ ٹیمپون استعمال کرتی ہیں ان کی ہائمن بھی بہت اسٹریچی ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے ان کو شادی کے سہاگرات پہ بلیڈنگ نہ آئے۔ تو جو سائیکلنگ، جو عورتیں سائیکلنگ کرتی ہیں، بعض دفعہ اگر وہ ایک دم سے شیفٹ آف دا سائیکل پہ گر جائیں تو شیفٹ کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہائمن کو تھوڑا بہت ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ چیزیں آپ کی میرڈ لائف میں اس کا انٹرفیئرنس، صرف اس بات پہ انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے کہ بلیڈنگ ہوئی یا بلیڈنگ نہیں ہوئی۔ تھینک یو۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔